तो 1972 के बाद 1992 के आसपास नौकरियां इतनी थी सरकारी कि कोई उनको करना नहीं चाहता था। उस समय उस व्यक्ति की नौकरी लग गई होगी। आज उस नौकरी के दम पे वो तो चल रहा है, या मान लो समृद्ध हो गया तो समृद्धि का अहंकार उसके अंदर है, और आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको वो आकर के दिल्ली ताने मारता है। तो गलती उसकी नहीं है, गलती उसके टाइम की है। वो ऐसे टाइम पर पैदा हो गया जहाँ सब कुछ उसके अनुकूल थी। आप ऐसे टाइम पर पैदा हो गए जहाँ सब कुछ एकदम रेस ही रेस है, हर तरफ से मारकाट मची हुई है कि कौन आगे निकलता है। साथियों नमस्कार। साथियों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आए दिन चर्चा करते हैं, अपडेट्स लेकर के आते हैं, आपस में चीजें शेयर करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन हम क्यों जानें, हम क्यों पढ़ें, इस बारे में आज हम एक डिस्कशन करते हैं। और आपको पता चलेगा कि ये आपकी जिंदगी के कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आपकी कई समस्याएं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी कभी मोटिवेशन नहीं होता, आपको डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन सब समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है कि आप इतिहास को पढ़ें और इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ें। दो तीन चीजें हैं जिनको लेकर के आप अगर अवगत होते रहें तो आपकी जिंदगी की कई समस्याएं ठीक हो सकती हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, हिस्ट्री हो गई, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो या इंडिया की हिस्ट्री हो गई। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स हो गई, पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको अपडेट्स होने चाहिए। तो मैं आप सभी परिवार के जो मेरे सदस्य हैं उनसे ये डिस्कशन करने आया हूं कि चीज़ों को देखें कैसे, नज़रिया कैसे लेकर के आए। देखिए, आज पूरी दुनिया में एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, वो डूब रहा है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फूड क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉलिटिकल क्राइसिस देखें, मिलिट्री क्राइसिस देखें, हर तरह से वो देश आज पिछड़ रहा है, नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है या तय है कि आने वाले समय में इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तब हमारे देश के कुछ लोगों ने ये डिमांड करी थी कि हमें एक अलग देश चाहिए। यानी कि एक नेगेटिव अप्रोच है कि नहीं, हमें तोड़ करके एक अलग देश बना दो। जहां से ये नेगेटिव थॉट स्टार्ट होगा, ध्यान देना, आपके परिवार में आसपास में भी ये सब चीजें होती होंगी, जहां नेगेटिविटी स्टार्ट होगी समझ जाना आने वाले समय में इसका परिणाम नेगेटिव ही होगा। जी हाँ, हमें हिस्ट्री यही सिखाती है। भारत स्टार्टिंग से जानता था हम लोग बड़े समृद्ध देश के निवासी हैं, हमारे पास हर तरह का ज्ञान रहा है, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जितने भी लीडर्स रहे वो थोड़ा दूर की सोचने वाले रहे। ज़्यादातर लीडर्स, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा। तो हमारे लीडर्स को ये पता था कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना है ये बुनियाद ही कमज़ोर है और आने वाले समय में ये देश कोलैप्स कर जाएगा। हम चलते रहे, युद्ध होते रहे, सामने से वो लड़ाइयाँ करता रहा, हम जवाब देते रहे, उसको हराते रहे, और इस कदर उस पर हावी होते रहे कि 1971 में तो हम लाहौर तक पहुँच गए थे, लेकिन फिर लौट करके आ गए। हमने कहा क्या कब्जा कर रहा है, हमारी फितरत नहीं है ये। हालांकि हमारी कमियां भी रहीं कि पीओके नहीं मांगा, उस वक्त हमने बांग्लादेश बनवा दिया, लेकिन अपनी डिमांड्स नहीं बनवा पाए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट हमने किसी पर जाकर के सामने से आक्रमण नहीं किया और किसी को फोर्स नहीं किया कि भाई अपनी लैंड हमें दे दे, ये हम करते ही नहीं, हम इस तरह के देश हैं ही नहीं। हमको पता था कि पाकिस्तान अपनी अप्रोच में फंसेगा। उसकी अप्रोच थी टेररिज्म, उसकी अप्रोच थी दूसरे के देश में डिस्टर्बेंस पैदा करना, अलगाववाद पैदा करना, कश्मीर में डिस्टर्बेंस करना, ये सारी चीज़ें। हमने कहा ठीक है। हमारे ही देश के लोगों को लगता था कि भाई ये पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दे रहे, पाकिस्तान को मिटा दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन भारत की सरकार ने मैच्योरिटी के साथ काम किया और कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जिससे हमारी पूरे वर्ल्ड में निंदा हो। यानी कि भारत अपनी मॉरलिटी को बनाए रखा। ऐसा ही आपके घर में भी होता होगा, कोई ना कोई आपके घर का सदस्य आपको डेली पिंच करता होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तुम इतने साल से पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोई नतीजा क्यों नहीं आ रहा, ऐसे ही जिंदगी बर्बाद कर दोगे क्या, कभी जिंदगी में कुछ कर भी पाओगे क्या। ऐसे लोग होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ दोस्त लोग होंगे, कुछ अड़ोसी पड़ोसी होंगे, जो इस उम्मीद में आपसे बात करने आते होंगे कि आप उन्हें कुछ ऐसा मसाला दे दो जिससे उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि आप पिछड़ रहे हो और वो आगे जा रहे हैं। इस तरह की माइंडसेट जो होता है ये नेगेटिव माइंडसेट होता है, और ये लोग हमेशा नेगेटिव माइंडसेट को लेकर के गर्त में ही जाते हैं। अगर आपने ऐसे मौके पर अपनी मॉरलिटी बनाए रखी भारत की तरह, तो एक ना एक दिन ये लोग अपने आप टूटते हुए नजर आएंगे और आप अपने आप समृद्धि की ओर जाते हुए नजर आएंगे। जी, आज पाकिस्तान की ये हालत है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, अपने आप बिखर रहा है। वहां के पीओके के लोग अपने आप बोल रहे हैं कि हमको भारत में जाना है, हमने तो कुछ किया नहीं, हमने अपनी 370 हटाई, अपने यहाँ पर काम करने लगे, डेवलपमेंट करने लगे। अब हमारे डेवलपमेंट को देख करके वो अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, दैट इज द थिंग आई वांट टू कन्वे, कि हम अपनी अप्रोच में पॉजिटिव रहें, मॉरली साउंड रहें। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़े दर्द झेलने पड़ेंगे, कुछ लोग बातें कहेंगे सुननी पड़ेगी, लेकिन पेशेंस, यूपीएससी की तैयारी करने वालों से मैं डिस्कस करता हूं, पेशेंस इज द की। अगर आप पेशेंस बना के रखते हैं, बनाए रखिए पेशेंस, करने दो उसे जो कर रहा है,
आपका पेशेंस कभी आपको मोरालिटी लूज नहीं करने देगा, मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगा, और आप पाएंगे कि आने वाले समय में हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हो कि आपकी पोजीशन को देखकर ही सामने वाला ध्वस्त हो जाए। दैट इज पाकिस्तान। आज पाकिस्तान खुद इस बात को बोलता है कि इतने साल बाद आज हम अपने घर में आटा नहीं लेके आ पा रहे, और भारत इतना विकास कर रहा है कि सुपर पावर बनने की सोच रहा है। ये बात वो लोग खुद कह रहे हैं। वहां आज तक डेमोक्रेसी नहीं आ पाई पाकिस्तान में, तो हमें उससे ये सीखने को मिलता है। उसी प्रकार से कुछ देश ऐसे रहे हैं जिन्होंने विस्तारवाद को अपनाया है, हमको इस पे भी कब्जा करना है, हमको उस पे भी कब्जा करना। कुछ लोग होंगे आपके समाज में, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। जो ज्यादा बटोरने का प्रयास करते हैं वो बाद में कोलैप्स करते हैं। एग्जाम्पल यूएसएसआर। यूएसएसआर ने अपने कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने का हर संभव प्रयास किया और पूरी दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस को पहुंचाने की कोशिश करी, देशों पर कब्जा करने की कोशिश करी, चाहे अपनी आइडियोलॉजी के जरिए या फिर अपने मिलिट्री पावर के जरिए। लेकिन अंत में यूएसएसआर का क्या हुआ? अपनी सारी अप्रोचेस के साथ फेल हो गया और 15 टुकड़े करवा लिए। आज इन 15 टुकड़ों में सबसे बड़ा जो देश निकल के आया है वो रशिया है। कोलैप्स। अगर आप अपने क्षेत्र से बाहर जाकर के दमन करेंगे दूसरे का तो कोलैप्स होगा, ये इतिहास बताता है। और उसी प्रकार से अगर हम देखें, चाइना आज जिस रास्ते पर चल रहा है, विस्तारवाद की नीति यूएसएसआर वाली, इसका भी आने वाले समय में जो अंत होगा वो कोलैप्स होगा। ये आप लिख के ले लीजिए। बड़ा आसान है ये प्रेडिक्ट करना कि आगे जाकर के क्या होना है। चाइना ताइवान को घेरने में लगा हुआ है। चाइना इसके इर्द गिर्द अपने पानी के जहाज, मिलिट्री वगैरह को एक्सरसाइज करवा रहा है। इन सब चीजों के जरिए ताइवान पर प्रेशर बना रहा है कि भैया तुम चाइना में शामिल हो जाओ। उसी प्रकार से चाइना भारत के बॉर्डर एरियाज में कुछ ना कुछ करता रहता है। उसी प्रकार से चाइना जापान को परेशान करता रहता है, तिब्बत को कब्जा के रखा ही हुआ है। इस तरह की अप्रोच एक ना एक दिन आप देखना चाइना को कई टुकड़ों में तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वन मैन रूल चलता है, जनता को दबा के रखते हैं, ना सोशल मीडिया यूज कर सकती जनता, ना दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकती। उनका सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब सब अपना है, जिसमें सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती है, चाइनीज लोगों की, और वहाँ की पार्टी को बड़े अच्छे लाइट में दिखाया जाता है। ऐसे लोग जिनको दबाया जाता है इस कदर कि वो बाहर एक्सप्लोर कर ही ना सके चीज़ों को, ऐसे लोग जिनकी हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है, ये लोग एक ना एक दिन फटेंगे जरूर। कब तक दबाओगे किसी को? आदमी की टेंडेंसी दबना नहीं है, ये भी एक ना एक दिन कोलैप्स करेगा। इतिहास ये बताता है। यूएसएसआर। उसी प्रकार से मैं आपको पाकिस्तान का बता ही चुका। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसमें आपको पाकिस्तान उभरता हुआ नजर आए सिवाय उत्पाद मचाने के। ये कोलैप्स कर ही रहा है, आपके सामने है। यूएसएसआर भूतकाल था, पाकिस्तान वर्तमान है, भविष्य चाइना है। लेकिन एक देश भारत जिसने कभी किसी पर न कब्जा किया, न किसी को परेशान किया, न विस्तारवाद की ओर गया, हम अपने मॉरल्स पर टेके रहे कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई हमको छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये होना भी चाहिए नीति, और इसी नीति के साथ हम चल रहे हैं। सेम जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों में से जो मेरे साथी लोग हैं, जो सभी लोग सदस्य हैं इस यूट्यूब चैनल के, उन सभी से मैं यही कहूंगा कि आपको कोई कुछ भी कहे, आप कभी अपने पद से डगमगाना मत। आप चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप काम करते, कुछ भी करते हो, आप कोई आपसे कुछ भी कह रहा है, उस कहने का जवाब नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में धार लेकर के आनी है। जैसे भारत लेके आया, भारत ने अपनी इकोनॉमी को ठीक किया, अपने सिस्टम को ठीक किया, करप्शन से लड़ रहा है, टेररिज्म से लड़ रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक किया, आज अपने फैसले ले रहा है। ना यूएस हमको दबा पा रहा, ना रशिया हमको दबा पा रहा, ना किसी की बातों में हम आ रहे हैं, निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरह कॉलोनी नहीं बने हुए। तो ये दिन हम आज इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप पर काम किया है, अपने आप को इतना मजबूत किया है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। ये भारत की ताकत है। अगर हम अपने आप पर काम करते हैं बजाय किसी को जवाब देने के, तो आने वाले समय में हमारा काम बोलेगा जी। ये इंटरनेशनल रिलेशन हमको समझाता है, सिखाता है। तो कभी भी, प्लस जो भी आदमी आपसे बात करने आ रहा है वो दूसरे टाइम और स्पेस का आदमी है, ये बात भी याद रखना। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई? जी हाँ, टाइम का मतलब है या तो आपसे 10-20 साल बड़ा होगा, तो वो दूसरे एरा में पैदा हुआ, आप ये मान के चलिए। जब वो पैदा हुआ उस वक्त वो कंडीशंस नहीं थी जो आपके साथ हैं। उस समय नौकरियां, मान लो कोई आदमी आपसे 20 साल पहले, 30 साल पहले पैदा हो गया, 1972 में पैदा हो गया, तो 1972 के बाद 1992 के आसपास नौकरियां इतनी थी सरकारी कि कोई उनको करना नहीं चाहता था। उस समय उस व्यक्ति की नौकरी लग गई होगी। आज उस नौकरी के दम पे वो तो चल रहा है, या मान लो समृद्ध हो गया तो समृद्धि का अहंकार उसके अंदर है।
और आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको वो आकर के दिल्ली ताने मारता है, तो गलती उसकी नहीं है, गलती उसके टाइम की है। वो ऐसे टाइम पर पैदा हो गया जहां सब कुछ उसके अनुकूल थी, आप ऐसे टाइम पर पैदा हो गए जहां सब कुछ एकदम रेस ही रेस है, हर तरफ से मारकाट मची हुई है कि कौन आगे निकलता है। तो ये समझ के उसे माफ कर देना कि अरे ठीक है यार, तेरे टाइम की बात है, मेरा भी टाइम आएगा, जब मैं आएगा तो अच्छे तरीके से आएगा। दैट इज द थिंग। और स्पेस वाली बात होती है कि कौन सा आदमी किस संगत में रह रहा है। एक आदमी जो ऐसी संगत में रहता है जहां हर कोई डेली जुआ खेलता है, पैसे लगाता है, बेटिंग करता है, उस आदमी की संगत में आप रहेंगे तो वो आपको हमेशा ये कहेगा क्या ये पढ़ाई लिखाई करता रहता है, क्या ये परिवारवाद में पड़ा हुआ है, परिवार परिवार, अरे बाहर निकल, शराब पी, पैसे लगा, ये कर वो कर। तो आपको एक ना एक दिन प्रेरित कर देगा कि आप भी उसी रास्ते पे चलने लग जाए, थोड़ी उस रास्ते को। मान लीजिए कोई आदमी आप ही की फैमिली का ऐसा है जो किसी और माइंडसेट का है, उस आदमी को लगता है कि भाई ये नौकरी तो किसी की लगती ही नहीं है, ये आईएएस वाईएएस तो बहुत बेकार की चीज़ है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसमें कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, तो छोटा मोटा काम करो और अपना गुजारा करो। ऐसे लोग भी होंगे आपको कहने वाले। कुछ ये भी कहेंगे आज तक तो नंबर नहीं आए, चले आईएएस बनने, पीसीएस बनने, चले बड़े कलेक्टर बनने, ये भी कहेंगे। अब भाई ठीक है, उनका स्पेस ऐसा है, वो उस इस तरह के माहौल में रहे हैं जहां उनके लिए कलेक्टर बनना असंभव है। क्या पता आपके लिए संभव हो। आप अपना स्पेस खुद क्रिएट करिए। कैसे? जैसे भारत ने किया। आज भी यूएस पूरी कोशिश करता है कि भारत उसकी बात माने। भारत ने ईरान के साथ कैसे डील करी, यूएस को दिक्कत है। भारत ने ईरान के राष्ट्रपति के मरने पर अपनी कॉन्डोलेंस कैसे दी, यूएस को दिक्कत है। भारत ईरान के साथ संबंध क्यों बना रहा है, यूएस को दिक्कत है। भारत रशिया से तेल क्यों ले रहा है, यूएस और यूरोप को दिक्कत है। यूरोप को देखो कितनी, इनका भी डोमिनेंस चलता था यूरोप का, सबको दबा के रखेंगे, ब्रिटेन का सब पे राज है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ब्रिटेन का देश हो और वहां सूरज ना होगा। वैसा कहते हैं सन नेवर सेट्स इन द एरा ऑफ ब्रिटिश, ऐसा बोलते थे वो लोग। और आज देखो ब्रिटेन इतना से सिकुड़ के रह गया फिर से। फ्रांस कितना दबदबा था, आज भी कई देशों पर उसका कब्जा है, आज भी कॉलोनीज है उसके कई देश। फ्रांस धीरे धीरे अपनी जड़ें खोखली कर रहा है, यूरोप में रिसेशन आ ही गया है। यूएसए सबको दबाने का प्रयास करता है डॉलर के माध्यम से, आज डी डॉलराइजेशन चल रहा है। सब जान रहे हैं कि यूएसए की टेंडेंसी क्या है, लड़वा के पैसे कमाना। आदमी एक्सपोज होता है। आज भारत विश्वास पैदा कर रहा है अपने प्रति, दुनिया का हर देश भारत की तरफ देख रहा है कि ये कोई रास्ता निकाल सकता है। भारत में G20 की मीटिंग हुई तो एक न एक हमने फाइनल स्टेटमेंट निकाला जिस पर सबकी सहमति बनी। ये बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो भारत को उस नज़र से देखा जा रहा है कि दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन डेस्टिनेशन। ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने आप पर इतना काम करिए। पहले तो पीछे झंडा हटा दूं, इसका मुझे सूट नहीं कर रहा। हाँ, ये पाकिस्तान के बैकग्राउंड के साथ क्या बात करना। आप भी अपने आप पर इतना काम करिए कि आपका मोरल, आपकी मेहनत, आपका काम और आपके संस्कार सामने वाले को आगे जाकर इतना झुका दें कि वो घूम फिर के आप ही के पास आए कि भाई मुझे अपनी शरण में ले लो और सॉल्यूशन बताओ क्या है। ये होता है सक्सेस। सक्सेस आईएएस पीसीएस बनना नहीं होता। आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, करें, पूरी ताकत लगाएं। नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसे इंसान जरूर बने कि जो आज आपसे जलता है, जो आपका दुश्मन है, जो आपको गाली देता है, जो आपको ताने मारता है, वो आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप ही के सामने आए और अपनी समस्या का इलाज पूछे कि बताओ मैं क्या करूं, या माफी मांगे, या फील करे कि उसने कुछ गलत किया था आपके साथ। ये होती है सक्सेस। मैं ये नहीं कह रहा किसी को झुकाना, नो, दिस इज नॉट द एम। हमें अपने पे काम करना है। अगर आपका दुश्मन कल आपके सामने झुक जाता है तो वो आपकी मेहनत का सबूत होगा कि हाँ आपने सक्सेस प्राप्त करी है। ये इंटरनेशनल रिलेशन सिखाता है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि आपको खबरें बता रहे हैं दुनिया की, या इसलिए देखते हैं कि आप पेपर पास कर लें, पेपर में लिखने को आएगा, तो आप बहुत सीमित देख रहे हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन उस स्तर से देखें कि आपकी समझ इतनी विकसित हो जाए कि इस इंटरनेशनल रिलेशन की चीजों को देख करके आप अपने निजी फैसलों को ले पाए। जी, उसी प्रकार से पॉलिटिकल इवेंट्स देखें। राहुल गांधी की अप्रोच क्या है, नरेंद्र मोदी की अप्रोच क्या है, केजरीवाल की अप्रोच क्या है, ममता बनर्जी की अप्रोच क्या है, अखिलेश यादव की अप्रोच क्या है, शरद पवार किस तरह के नेता हैं, स्टालिन किस तरह के नेता हैं। इन सब की अप्रोचेस देखिए, फिर देखिए जनता के माइंड को कौन अच्छे से पढ़ पा रहा है, जनता को कौन अच्छे से समझ पा रहा है, टाइम के साथ कौन सा नेता चल रहा है। इस माइंडसेट को भी अगर आप लेकर के स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आप समय का रुख समझ पा रहे हैं। इससे आपके अंदर अनुभव आएगा, इससे आपके अंदर समझ आएगी समाज को लेकर के, और उसके साथ आप फैसले ले पाएंगे।
यही मेरा कहना था इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस तरह के वीडियोस की और डिमांड करेंगे, और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके और ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकें, आपको अपनी सेवाएं दे सकें, वीडियोस को और अच्छे तरीके से ला सकें, कंटेंट अच्छा कर सकें, रिसर्च अच्छी कर सकें, अपनी टीम बना सकें। तो उसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। ये रहा हमारा QR कोड। आपका सहयोग रहेगा तो मुझे यूट्यूब की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे किसी की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा परिवार ही इतना काफ़ी रहेगा कि मैं फुल टाइम कल को अपने परिवार के लिए डोनेट कर सकता हूँ। जय हिंद।